Morning student. Today we are going to start with a new lesson, that is our need for food, page number 69. बेटा इसमें क्वेश्चन के पहले लेसन का चैप्टर का नाम ही देखो क्या दिया, आवर नीड फॉर फूड. हमें खाना क्यों चाहिए? आपको खाना चाहिए? आप खाने के बिना रह सकते हो? नहीं, हमें खाने की बहुत ज़रूरत है. खाने के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते. हमको ताकत आने के लिए, सब कुछ करने के लिए हमको खाने की ज़रूरत है. नाउ ऑन द फर्स्ट पेज दे हैव रिटन, कैन यू टेल. एक लड़की को दिखाया गया फोटो में और वो बहुत बीमार है. ठीक है, बीमार है, बहुत उसको वीकनेस हो गई है और कुछ दिनों के बाद वो ठीक ठाक अच्छी तरह से हो जाती है. तो उन्होंने पूछा है कि व्हाट हेल्प हर टू रिकवर. द गर्ल हैज़ बिकम वेरी थिन एंड वीक ड्यूरिंग हर इलनेस. बीमार के कारण वो बहुत थिन, पतली और कमज़ोर हो गई है. तो उन्होंने पूछा है, आफ्टर अ फ्यू डेज शी रिकवर्ड एंड बिकम फिट एंड हेल्दी अगेन, व्हाट हेल्प हर टू रिकवर. उन्होंने क्या पूछा कि वो बेटी जब लड़की थी वो बीमार होने के कारण, सिक होने के कारण, बहुत देखो आप बीमार होते हो, बुखार होता है, आपको कमज़ोरी हो जाती है ना, वेरी थिन, और उसको कमज़ोरी हो गई. थिन माने पतली हो जाना, कमज़ोरी आ जाना, कुछ काम करने का मन नहीं करना. पर कुछ दिनों के बाद वो वापस अच्छी तरह रिकवर हो जाती है, अच्छी तरह ठीक ठाक हो जाती है, बिकम अच्छी तरह फिट एंड हेल्दी हो जाती है, खेलने जाती है, पढ़ाई करती हैं. व्हाट हेल्प हर टू रिकवर. कोई मुझे बता सकता है इसका आंसर? येस, द आंसर इज द प्रॉपर डाइट. जब वो कमज़ोर थी, बीमार थी, उसने बराबर से खाना नहीं खाया, उसने जो उसको शरीर के लिए पौष्टिक चीज़ चाहिए वो उसने नहीं लिया, इसलिए वो उसमें कमज़ोरी ज़्यादा होती गई. मगर कुछ दिनों के बाद जब उसकी तबीयत ठीक होने लगी तो उसने अच्छी तरह से खाना खाया, सब दूध पिया, ताकत की चीज़ें खाई, तो उसकी बॉडी रिकवर हो गई और वो अच्छी तरह से फिट हो गई. समझ में आया? इसलिए उसकी बॉडी रिकवर हो गई. समझ में आया बेटा? मतलब अगर हम बीमार पड़ते हैं, अगर तभी हमारी वीकनेस ज़्यादा होती है, अगर हम उसके बाद बीमार से ठीक होने के बाद अगर हम अपनी बॉडी का ध्यान ना रखें तो हमारी बॉडी को रिकवर करने को बहुत टाइम जा सकता है. नाउ कैन यू टेल. उन्होंने सेकेंड क्वेश्चन पूछा है, पिक्चर दिखाया है. कैन यू टेल व्हाट मेक्स दिस बेबी गेन हाइट एंड वेट. अभी उन्होंने सेकेंड पिक्चर दिखाई है, व्हाट मेक्स दिस बेबी गेन हाइट एंड वेट. बेटा देखो, जब बच्चा पैदा होता है, जब छोटा बॉर्न बेबी होता है, वो कितना छोटा सा रहता है. हाँ, उसका वेट, हाइट सब छोटा रहता है, कम रहता है. बच्चे जो पैदा होते हैं वो 2.5 kg या 3 kg के वेट में रहते हैं. फिर मम्मी क्या करती है, उसको अच्छा खाना देती हैं, अच्छा दूध पिलाती हैं, उसकी मालिश करती हैं, तो बेबी का ग्रोथ होना शुरू हो जाता है और वो अच्छी बॉडी में डेवलप होता है. और धीरे धीरे देखो, आप भी पहले छोटे थे ना, छोटे से ही बड़े हुए हैं ना, वैसे देखो वो बेबी को देखो, पहले वो बॉर्न बेबी है, फिर वो 6 महीने का हुआ, फिर साल का हुआ, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, मम्मी ने उसको खाना दाल चावल रोटी सब्जी खिलाने लगी, अभी वो स्कूल में जाने लगा. मीन्स अगेन हियर अ प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन ऑफ द फूड हेल्प अस टू गेन हाइट एंड वेट ऑफ अ बेबी. समझ में आया आपको? नाउ वाई डू वी फील हंग्री. बेटा आपको भूख क्यों लगती है? सबसे पहले क्वेश्चन, कोई बता सकता है भूख क्यों लगती है? क्योंकि हमारे बॉडी को काम करने के लिए हमें खाना चाहिए. जब हम खाना खाते हैं तो हमारे को थकावट नहीं होती है, हमको ताकत आती है कुछ भी काम करने के लिए, पढ़ने के लिए. हमारे बॉडी के हर पार्ट को फंक्शन करने के लिए हमें खाना चाहिए. बेटा देखो, एक मशीन है, मशीन को काम करने के लिए क्या चाहिए आपको? पहले इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. इलेक्ट्रिसिटी से वो मशीन ऑन होती है, फिर उसके अंदर मशीन में उसको ऑयलिंग करना पड़ता है ताकि वो अच्छी तरह से काम करे, जंग ना पकड़े. तो हर एक चीज़ को फंक्शन करने के लिए जैसे प्रॉपर थिंग्स का रिक्वायर होता है, वैसे हमारे बॉडी को खाने की ज़रूरत रहती है. अब वो बॉडी मस्ट फंक्शन प्रॉपरली, मीन्स हमारे बॉडी को अच्छी तरह से फंक्शन होने के लिए हमें खाना चाहिए. दैट इज़ वाई वी नीड फूड. इसके लिए हमें खाना चाहिए. मैंने बोला ना कि हमारे बॉडी को अच्छी तरह से फंक्शन करने के लिए पहली बात है कि हमारे को खाना चाहिए. फूड हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो. फूड खाना खाने से क्या होएगा बेटा? अगर आपको मम्मी खाना ही नहीं देगी, 1 दिन 2 दिन, आप कैसे हो जाओगे? आप बीमार पड़ जाओगे. आपको खाना नहीं मिलेगा तो आप बीमार जैसे होने लगोगे. खाने के बिना आप 1 दिन 2 दिन, ज़्यादा दिन आप नहीं जी पाएंगे. आपको खाना चाहिए. तो इट हेल्प्स टू रिपेयर द वेयर एंड टेयर ऑफ द बॉडी. बेटे वेयर एंड टेयर माने जो अंदर से कभी कभी हमें मालूम नहीं पड़ता है. कभी कभी हम देखो, दूध से हमको कैल्शियम मिलता है, कभी कभी हमारी बॉडी में मसल्स दुखने लगते हैं, हम हल्दी का दूध पिए तो वो ठीक हो जाता है. माने वो वेयर एंड टेयर, जो अंदर थोड़ा सा भी कोई जो प्रॉब्लम होता है हमारे बोन्स को, कोई पार्ट को, तो हम लोग उस चीज़ से
उसके दूध लेने से, फ्रूट्स लेने से, वेजिटेबल्स लेने से उस बॉडी के पार्ट को हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो उसको बोला जाता है रिपेयर द वेयर एंड टेयर ऑफ आवर बॉडी। इट ऑल्सो गिव अस द स्ट्रेंथ वी नीड टू वर्क। और हमको जो बॉडी को स्ट्रेंथ चाहिए, जो काम करने के लिए बॉडी को स्ट्रेंथ चाहिए, वो भी हमें कहाँ से मिलता है? खाने से ही मिलता है। इफ़ वी डू नॉट गेट इनफ फूड वी फील टायर, वाइगर इज लॉस्ट। माने हमारी एनर्जी, हमको खाना नहीं मिलेगा तो क्या आएगा? हमारे भी थक जाते हैं, हमको थकावट लगती है। देखो जिस दिन मम्मी उपवास रखती है, मम्मी थकी थकी रहती है, आप भी बोलते हैं मेरा उपवास है, मुझसे काम नहीं होगा, क्योंकि हमारा बॉडी पूरा थका थका रहता है। तो आवर बॉडी इज टायर्ड, वो थकी रहते हैं, एनर्जी नहीं रहता है, कुछ काम करने को मन नहीं करता है। एट सच अ टाइम वी फील वेरी हंग्री। उसके बाद हमको बहुत ज़्यादा ही भूख लगती है। If we eat a little, we feel better at once. When we work a lot, our body feels fatigue. क्या होता है? अगर हमने थोड़ा सा खाना खाया तो हमें बॉडी में ताकत तो आती है, हम काम करते हैं। मगर अगर हम बॉडी में ज़्यादा वर्कआउट करें, बहुत ज़्यादा प्रेशर करें, बहुत काम करें, भी अवर बॉडी फील्स फैटिक, माने बहुत टायर्ड, बॉडी को बॉडी पेन होना शुरू हो जाता है। इट मेक अस वेरी हंग्री। वापस हमें फिर भूख लगने लगती है, क्योंकि ज़्यादा काम करने से हमारी जो बॉडी का एनर्जी है वो पूरा यूज़ हो जाता है, इसके लिए हमें वापस भूख लगने लगती है। लाइक अस ऑल लिविंग थिंग नीड फूड। हम लोग को ही फूड की ज़रूरत नहीं रहती है, सारे लिविंग थिंग को फूड की रिक्वायरमेंट रहती है। ये 3 क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको फाइंड करना है। डू ऑल लिविंग थिंग ईट द सेम काइंड ऑफ फूड? नो। सब लिविंग थिंग अलग अलग खाना खाते हैं। कोई चावल खाता है, कोई, हमने लाइसेंस में पढ़ा है स्टेपल फूड, कोई मच्छी खाता है, कोई दाल खाता है, कोई चावल खाता है, कोई सब्जी खाता है, तो कोई घी का खाता है। इट इज़ नॉट द सेम। ऑल लिविंग थिंग, बर्ड्स इज डिफरेंट, ह्यूमन बींग्स इज डिफरेंट, दे ईट द फूड बट द फूड्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड। अ काउ ईट ग्रास, वोल अ कैट लिव ऑन अ ग्रास टू। काऊ क्या करती है? गाय क्या करती है बेटा? गाय घास खाती है। तो क्या तुम चूहे को भी घास दोगे तो चूहा घास खाएगा क्या? नहीं खाएगा। तो वही बोला है कि ऑल लिविंग थिंग डू नॉट ईट द सेम काइंड ऑफ फूड। अ कैट लव्स टू ईट माइस। चूहा क्या खाता है? बिल्ली को पकड़ता है। बिल्ली क्या करती है? चूहे को पकड़ के खाती है। डज दैट मीन अ गोट वुड ऑल्सो लाइक टू ईट माइस? अभी आपको मैंने बोला कि एक बिल्ली चूहे को खाती है, तो इसका मतलब है क्या? एक गोट माने मालूम ना, बकरी, वो भी क्या चूहे को खाती है? नहीं खाती है। तो हर एक लिविंग थिंग का रिक्वायरमेंट अलग है, अलग अलग फूड है। हम ह्यूमन बींग का भी अलग अलग है। आपको चावल अच्छा लगता है तो आपके पापा को रोटी अच्छी लगती है, मम्मी को सब्जी अच्छी लगती है। हर एक का रिक्वायरमेंट बॉडी का अलग है, अलग टाइप ऑफ फूड खाना खाते हैं, पर हर एक का अलग है। समझ में आ रहा है आपको? जो रहती है, एलिफेंट्स रहते हैं जो जंगल्स में रहते हैं, वो सब क्या खाते हैं? एलिफेंट्स घास फूस खाते हैं। और टाइगर को देखेंगे तो आप फ्लैश ऑफ एनिमल्स, तो दूसरे जानवर को मार के खाता है। तो द फूड ऑफ ऑल लिविंग थिंग आर नॉट सेम, इट डिपेंड अपॉन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग। उनका सबका अलग अलग लिविंग थिंग रहता है। माय डियर चिल्ड्रेन, आई होप यू अंडरस्टूड द लेसन। पेज नंबर समझ में आया ना? मैंने क्या बताया लास्ट में आपको समझ में आ रहा है कि नहीं मैं जो बोलना चाहती हूँ? मतलब ऐसा नहीं बेटा कि लिविंग थिंग हम इंसानी लिविंग थिंग है। बर्ड्स, एनिमल्स, दे ऑल आर लिविंग थिंग। प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग। प्लांट खाना क्या खाता है? वो क्या करता है बेटा? हम लोग ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। खाना इसका क्या है? प्लांट क्या करता है? प्लांट विद द हेल्प ऑफ सनलाइट मेक द फूड। उसका मोस्टली वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ करता है। बराबर है आपको? ऐसे हर एक लिविंग थिंग का खाना अलग आता है। जैसे एग्जांपल दिया है, वैसे अभी आप मैंने टाइगर का भी बताया है। टाइगर क्या करता है? फ्लैश ऑफ एनिमल्स खाता है। स्नेक क्या खाता है बेटा? बताओ, स्नेक क्या खाता है? स्नेक चूहे को पकड़ के खाता है। बराबर है। और अभी क्रोकोडाइल को आप देख लो, क्रोकोडाइल क्या खाता है बेटा? क्रोकोडाइल स्नेक को खाता है। आया? माने हर एक जानवर, अभी देखो छोटे छोटे कॉकरोचेस को देखो, छोटे छोटे कीड़े को पकड़ के खाते हैं। आया? छोटे छोटे कीड़े लोग वो मुंगी को पकड़ के खाते हैं। तो मतलब हर एक लिविंग थिंग का, ना ही इंसान का, इट इज़ नॉट ऑल बेटा, खाली हम ह्यूमन बींग ही लिविंग थिंग नहीं होते हैं, और भी लिविंग थिंग होते हैं। सबका खाना अलग अलग तरीके का होता है, अलग प्रकार का होता है। मीन्स द लिविंग थिंग सबका फूड। नॉन लिविंग तो खाना नहीं खाता ना बेटा। फैन खाना खाता है? नहीं ना। ट्यूबलाइट खाना खाती है? पेंसिल खाना खाती है? नहीं। दे डोंट नीड, बिकॉज दे आर नॉन लिविंग थिंग, दे डू नॉट रिक्वायर फूड। ओनली ऑल लिविंग थिंग, जो भी जिसमें जान है वो उसका फूड अलग अलग रहता है।
होप यू अंडरस्टूड मैंने क्या बताना चाहती थी इसमें, आपको समझ में आया? मतलब हम लोग को खाना क्यों चाहिए, खाना खाने से हमारे बॉडी को क्या होता है बेटा। इसमें मैंने एक बार वापस आपको पॉइंट को दूंगी। इट हेल्प्स टू रिपेयर द वेयर एंड टेयर ऑफ द बॉडी। आप बोलेंगे मीन्स क्या टूटता है, क्या बनता है? वेयर एंड टेयर। वेयर माने आप ध्यान में रखो, कभी कभी क्या होता है हमारे बॉडी में पेन होता है, मम्मी हमें हल्दी का दूध देती है, बराबर है। कभी कभी हम लोग को ताकत के लिए मम्मी बादाम खिलाती है, बादाम खाने से हमारे बॉडी को बोन्स स्ट्रांग होते हैं। तरह अगर हम लोग ग्रीन वेजिटेबल्स करेंगे तो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। दूध पीने से हमको कैल्शियम्स मिलता है। तो ये हमारे बॉडी में कभी कभी हम लोग सोते समय, खेलते समय हमें मालूम नहीं पड़ता है, मगर हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ कहीं चोट आ जाती है। देखो कभी कभी खेल के आते तो बोलते मम्मी मेरी पीठ में बहुत दर्द है, मम्मी आपको दूध पिला देती है तो ठीक हो जाता है, हल्दी का दूध पिला देती है। कभी कभी आपको कुछ ना कुछ ऐसा हल्का सा रहता है कि मार लग जाती है, कभी पैरों में मार लग जाती है खेलते समय, तो भी मम्मी आपको क्या करती है, इस प्रकार का दूध पिला दिया या कुछ ताकत का जूस दे दिया। वीकनेस, अगर आपको देखो गर्मी के टाइम पे आपको बहुत वीकनेस फील होता है, गर्मी के टाइम पे अगर हम बाहर खेलते हैं, हमें बहुत प्यास लगती है, हमें बहुत वीकनेस फील होता है, तो मम्मी क्या करती है, ग्लूकोन डी का शरबत बना के हमको पिलाती है, या तो नींबू का शरबत देती है, या तो रसना देती है, ताकि हमारे बॉडी में वो शक्कर की मात्रा कम ना हो करके हमको वो सब दिया जाता है। समझ में आ गया मतलब आपको? मतलब आपके बॉडी में जो भी चीज़ की कमी है वो हमको खाने से ही होती है, खाने के बिना हम कुछ करें। खाना और पीना, पीना मतलब वो खाना एक तरह का लिक्विड होता है, हमारे बॉडी में लिक्विड जा रहा है, समझ में आया? वो तरह का लिक्विड जा रहा है, या खाओ या तो पियो, मगर दोनों तरीके का है जो हमारे बॉडी को बहुत ज़रूरी है। बच्चों आई थिंक यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ पेज नंबर 69। जस्ट वी विल रीड दैट पेज, मेरे बाद आपको भी रीडिंग करना है। टेक आउट पेज नंबर 69, लेसन नंबर 12, अ नीड फॉर फूड। कैन यू टेल? This girl had become very thin and weak during her illness. After a few days, she recovered and became fit and healthy again. What helped her to recover? मेरे बात रीड करना है बच्चों आपको, ताकि आपको आपका रीडिंग का भी प्रैक्टिस होते रहे। Can you tell what makes this baby gain height and weight? Why do we feel hungry? Our body must function properly. That is why we need food. Food helps our body to grow. It helps to repair the wear and tear of our body. It also gives us the strength we need to work. If we do not get enough food, we feel tired, vigor is lost. At such a time, we feel very hungry. If we eat a little, we feel better at once. When we work a lot, our body feels fatigue. It makes us very hungry. बेटा यहाँ पे 2 वर्ड दिया है, वाइगर इज लॉस माने हमारा एनर्जी इज लॉस, फैटिक माने हम लोग बहुत थक जाते हैं, हमारी जितनी एनर्जी है वो ख़त्म हो जाती है। वी फील्स फैटिक, बहुत थकावट फील होता है हमको, और हमको भूख लगती है। लाइक अस ऑल लिविंग थिंग नीड फूड। कैन यू टेल, डू ऑल लिविंग थिंग ईट द सेम काइंड ऑफ फूड? सेकेंड क्वेश्चन, a cow eat grass. Will a cat live on a grass too? Question number 3, a cat loves to eat mice. Does that mean a goat will also like to eat mice? Children, explanation हो गया पेज नंबर 69 का. So now we will start the explanation of page number 70. So now remove page number 70, turn your textbook, page number 70. होप यू अंडरस्टूड मैंने क्या बताना चाहती थी इसमें। चिल्ड्रेन, वी विल स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ पेज नंबर 70, दैट इज टू ईट देयर ओन फूड। न्यू टर्म, यहाँ पे आपको 2 नया वर्ड सिखाया जा रहा है, ऑयल केक और एबॉन। बेटा ये क्या होता है देखो, पहले हम रीड करेंगे फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। द फाइबरस पार्ट दैट इज लेफ्ट आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल फ्रॉम सीड सच एज ग्राउंडनट, सीसम or cotton seed is pressed into slab. This is called oil cake.
बेटा अभी इसका बताती हूँ आपको। अभी आपने कभी देखा है सिंगदाना देखा है? ग्राउंडनट माने सिंगदाना, सीसम माने राई का तेल, कॉटन सीड माने कापूस, बराबर है? समझ में आया? तो क्या करते हैं हम लोग, जब सिंगदाना, ये राई का तेल, राई, कॉटन सीड माने कॉटन की बीज, जब इसको हम लोग मशीन में प्रेस करके दबाते हैं, जब उसको तेल निकालते हैं, बराबर है? हम लोग सिंगदाना का सिंग का तेल खाते कि निकालते हैं, मूंगफली का तेल खाते हैं, सिंगदाना का तेल खाते हैं, वैसे हम लोग राइस ग्रेन का तेल खाते हैं। ये सब चीज़ का जब हम लोग उसको तेल निकाल लेते हैं और उसका जो कचरा बाहर निकलता है, कचरा माने जो बचा कुचा रहता है, बेटा आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो गन्ने का जूस का, आपको गन्ने का जूस पिया है आपने? गन्ने का जूस पिया है ना? अच्छा, आपने कभी देखा है गन्ने का जूस कैसे निकलता है? उन लोग शुगर कैन, गन्ना माने शुगर कैन को मशीन में डालते हैं, वो प्रेस करके उसका जूस निकलता है, बराबर है? वो एक दो बार उसको वापस दबा दबा के प्रेस करके डालते हैं और शुगर कैन का जूस निकलता है। फिर वो जो बच जाता है बेटा, वो जो बच जाता है वो कचरा ना लोग बेटा फेंकते नहीं हैं, उसमें वो पाउडर मिला के, गाय का खाना मिला के उसमें वो गाय को खाने के लिए देते हैं। गाय के लिए वो बहुत पौष्टिक, बहुत ताकत की चीज़ें होती हैं। तो जिसका तबेला होता है ना, वो सब वहाँ से ले जाता है और अपनी गाय को वो खिलाता है। खाली वो ही नहीं खिलाता है बेटा, उसमें खाना भी थोड़ा मिक्स करता है और खिलाता है। वैसे ही इसमें भी बोला गया है द फाइबरस पार्ट दैट इज लेफ्ट आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल फ्रॉम सीड, माने जब हम लोग सीड में से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जब उसको दबा के मशीन में डाल के उसका जब सीड का तेल निकाल लेते हैं, जब उसका जो पार्ट बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द फाइबरस पार्ट, वो बच जाता है। ऑयल निकालने के बाद किसका ऑयल निकालते हैं हम लोग? ग्राउंडनट, सीसम, कॉटन सीड का। इनको निकालने के बाद हम लोग वो जो बच जाता है, फाइबरस पार्ट बच जाता है, कचरा जो बोलते हैं हम लोग, वो बच जाता है, उसको हम लोग स्लैब बना लेते हैं और वो स्लैब दिस इज कॉल्ड एन ऑयल केक। उसको क्या बोला जाता है? ऑयल केक, जिसमें से तेल निकाल चुके हैं, उसका एक हम लोग ने कचरे का एक केक का ढेर बना दिया, जो हम लोग को जानवरों को देने के काम आता है। वो खाते हैं तो उनको ताकत आती है। समझ में आया? Now come to the next word, embalm. A fermented mixture of, अभी देखो, अभी हम लोग गाय को क्या क्या खिलाते हैं, और फर्मेंटेड माने मिक्स किया हुआ मिक्सचर ऑफ ऑयल केक। ऑयल केक माने मैंने भी आपको बताया ना ऑयल केक क्या होता है, ऊपर आपने पढ़ा ना ऑयल केक। जैगरी माने क्या बेटा? गुड़, जैगरी माने गुड़। एंड कोर्स पार्टिकल ऑफ ग्रेन मिक्स इन वाटर एंड यूज एज एनिमल फीड ऑफ ग्रीन। इसलिए लोग क्या करते हैं, ये सब चीज़ को मिक्स करते हैं। ये किस चीज़ को मिक्स करते हैं? ऑयल केक, जैगरी, कोर्स पार्टिकल को, ये सब को। कोर्स पार्टिकल माने बेटा जो पार्टिकल्स रहता है, जैसे फ्लाई, इंसेक्ट्स, वो उनका जो पार्ट्स हड्डी रहता है, उनका तो ताकत का चीज़ रहता है, उसको भी उन लोग मिक्स करते हैं। और उन तीनों को मिक्स करके जब उन्होंने एक पानी में मिला के वो एनिमल का खाना बनाया जाता है और जानवरों को वो खिलाया जाता है। एक तरह का पार्टिकल्स है बेटा, कोर्स पार्टिकल माने एक तरह का पार्टिकल्स है जो उसमें मिक्स किया जाता है, जो हमारे एनिमल्स के लिए रिक्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। समझ में आया बेटा आपको? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्बॉन। उसको जो ऑयल केक पहले होता है, ऑयल केक बना जाता है, उसके बाद ही वो एम्बॉन बना जाता है, जो जानवरों के लिए यूज़ होता है। ऑल लिविंग थिंग नीड फूड। अभी हमने पहले पेज में ही पढ़ा कि सब लिविंग थिंग को फूड चाहिए, ना ही इंसान को, सब जानवरों को, पक्षी को, सब जो जिनते हैं लिविंग थिंग है उनको खाना चाहिए रहता है। बट ऑल लिविंग थिंग डू नॉट ईट द सेम काइंड ऑफ फूड। हमने वो भी पढ़ा कि हर एक लिविंग थिंग का खाना अलग अलग है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया कि काऊ घास खाता है तो रैट, बिल्ली, कैट क्या खाती है? चूहे को खाती है। स्नेक चूहे को खाता है तो मगरमच्छ स्नेक को खाता है। हर एक का खाना अलग है। पीपल हु कीप कैटल फीड देम ग्रास एंड हे। अच्छा, वो जो कैटल माने अपने घर पे हम लोग रखते हैं ना, गाय बैल सब रखते हैं ना खेती करने के लिए, उसको खाने के लिए क्या देते हैं बेटा? आप लोग उसको ग्रास देते हो ना, गाय को सूखा हुआ घास देते हो और हे देते हो। में है ना आपको, हम लोग क्या देते हैं एनिमल्स को? ग्रास माने जो बेटा घास काटते हैं, ग्रीन ग्रास काटते हैं, वो ग्रास रहता है। जब उसको सुखा देते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? हे। एंड ऑल्सो ऑयल केक एंड एबॉन। हम लोग ने जो ऊपर पढ़ा, हम लोग ने ऑयल केक एंड एबॉन वो भी देते हैं हम लोग जानवरों को, उनको ताकत के लिए अच्छा रहता है। बिसाइड ग्रास एंड हे हॉर्स आर गिवन बेंगल ग्राम, हरभरा सोक्ड इन वाटर। बेटा आपको मालूम है हम लोग जो चना खाते हैं, लाल चना खाते हैं, उसको
उसको बोलते हैं घोड़े को खाना रहता है, उसको खिलाया जाता है ताकि उसमें बहुत ताकत रहती है। वैसे उनका जो हरभरा करके आता है उसको बोलते हैं बंगाल ग्राम। चना टाइप ही रहता है बेटा, वो भी हम लोग उसको सोख कर उसको भिगा देते हैं। उसको भिगाने के बाद हम चना इसको घोड़े को खाने के लिए देते हैं। बेटा अगर आपको मालूम नहीं होगा तो बताती हूँ, अगर आप सुबह उठ के रोज का चने को कच्चा उबाल के खाओ या कच्चा खाली भिगा के रात को भिगा दो और सुबह उठ के उसको ऐसे ही कच्चा खा लो तो आपको ताकत के लिए बहुत अच्छा है। बोला जाता है आप घोड़ों के जैसे तेज भागा करोगे, आप में बॉडी में बहुत ज़्यादा ताकत आएगी। समझ में आया? गोट एंड sheep eat the leaves of various kinds of shrub beside eating grass. गोट्स एंड sheep जो गाय ये रहती है, बकरी रहती है, बकरी भेड़िया रहती हैं, आप उसको क्या करते हैं, आप उसको जंगल में ले जाते हैं। घर में अगर घर में है तो आप उसको घास लगे खाने को डालते हैं। अगर वो जंगलों में ले जाते हैं तो वो कितने अलग अलग तरह के पत्ते को वो खाती हैं अपना खाना समझ के। कैट लव्स टू ड्रिंक मिल्क। कैट क्या करती है? मिल्क ड्रिंक करती है। बराबर है ना? आपने कैट को देखा है ना? कैट क्या करती है? मिल्क ड्रिंक करती है। बराबर ना? घर में बिल्ली रहती है ना, देते हो ना, आप उसको दूध देते हो ना पीने के लिए। बट दे लाइक माइस जस्ट एज मंच। और मगर बिल्ली लोगों का खाना क्या रहता है? चूहा। अगर उनको चूहा पकड़ के मिल गया तो वो और खुश हो जाते हैं। दे ऑल्सो हंट एंड ईट बर्ड सच एज स्पैरो, डव एंड पीचन। बेटा आपको ये मालूम रहेगा, बिल्लियाँ ना पक्षियों को भी पकड़ती है। अगर कोई पक्षी उनको मिल जाए तो उस पर झपट लेती है। जैसे वो छोटी चिमनी रहती है, डव, पीचन रहते हैं, छोटे जो पक्षी है जो छोटे रहे, जो उसके हाथ में आ सके। आप बोलेंगे पक्षी तो बर्ड तो प्लांट्स झाड़ों के ऊपर बैठती हैं, मगर बेटा कभी कभी वो नीचे भी बैठती हैं तो उसको वो पकड़ लेती हैं। बिल्लियाँ झाड़ पे भी चढ़ जाती है बेटा, उसको भी वो पकड़ के खा लेती हैं। In forest, animals like deer, bison and nilgai eat various kind of green grass and leaves. ये बेटा ये सब जानवरों के नाम बताए हैं, ये सब क्या रहते हैं? वेजिटेरियन एनिमल्स है बेटा। हम लोग खाली सब घास और लीव्स खाते हैं। If there are crops growing in field nearby, this animals finish off these crops too. अगर वो जंगल के बाजू में कहीं अगर आप देखेंगे कि खेती बाड़ी हो रही है तो वो क्या करेंगे? वो वहाँ पे भी घुस जाएंगे और सारी खेती बाड़ी का नुकसान कर देंगे, खाकर उनका नुकसान कर सकते हैं। वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर एंड लायन लिव इन अ डीप जंगल। अगर आपने देखा रहेगा जो वाइल्ड, ये बेटा ये जो हमने पढ़ा वो डोमेस्टिक एनिमल्स पढ़ा। हम वाइल्ड एनिमल्स की बात करें तो वो कहाँ रहते हैं? जंगल्स में रहते हैं। वो क्या करते हैं? दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं और उसको खाते हैं। दे हंट अदर एनिमल्स एंड ईट देयर फ्लैश। उनका मांस मच्छी वो खाते हैं। मोस्टली अगर आप देखेंगे लायन, टाइगर, जिराफ, ये सब जो है दूसरे एनिमल्स का हंट करते हैं और दूसरे जानवरों को मारते हैं और खाते हैं। यूजुअली दिस एनिमल्स डू नॉट हर्न इन ह्यूमन सेटलमेंट। बेटा वो कभी भी ना जंगल में ही पाए जाते हैं, वो अपने देखो शहर के अंदर नहीं आ जाएंगे। जहाँ ह्यूमन सेटलमेंट माने जहाँ ह्यूमन लोग रहते हैं वो बहुत कम आते हैं। जब उनको वहाँ खाना नहीं मिलता है तब वो जहाँ बस्ती रहती है, लोगों की बस्ती, वहाँ घुस जाते हैं और इंसानों के ऊपर हमला करते हैं। अदरवाइज वो मोस्टली यहाँ पे घुसते नहीं हैं, वो जंगल में ही अपना खाना ढूंढते हैं। बट सम टाइम वेन दे आर स्टार्व, जब भूखे रहते हैं, मैंने बोला जब वो भूखे रहते हैं, उनको खाना नहीं मिले तो दे आर फोर्स्ड टू एंटर नियर बाई विलेजेस। तो फिर वो नियर बाई कोई गाँव के वहाँ पे घुस जाते हैं और खाना की तलाश करने लगते हैं। देन दे किल एंड कैरी अवे कैटल। फिर वो क्या करते हैं? छोटे छोटे जानवरों का, जैसे अगर मेरे पास गोट है, शीप है, कैट है, फिर हम लोग मुर्गी, हैन, कॉक रखते हैं ना घर पे, उस पर वो हमला करते हैं, उसको पकड़ते हैं और खा ले जाते हैं। कभी कभी बेटा जानवर लोग इंसानों को भी पकड़ के लेके जाते हैं। अगर हमने देखा रहेगा तो शेर जानवर इंसानों को भी पकड़ के खा लेता है, उन पर भी हमला करता है। तो उसी तरह मैनी टाइम फॉक्सेस डेयर टू एंटर ह्यूमन सेटलमेंट। उसी तरह से दूसरे जो जानवर है वो भी ह्यूमन सेटलमेंट कब जाते हैं? जब उनको जंगलों में खाना नहीं मिलता है तो वो ह्यूमन सेटलमेंट्स मतलब जहाँ छोटे गांव है, बस्ती है, उसमें घुस जाते हैं। खाने की तलाश में वो वहाँ पे घुस जाते हैं और खाने को ढूंढते हैं। बट दे आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज टाइगर। बेटा मगर जिस तरह से टाइगर बहुत शक्तिशाली है, उसी तरह से फॉक्सेस और दूसरे जो जानवर रहते हैं, छोटे जानवर है, वो शक्तिशाली नहीं रहते। तो क्या कहते हैं? इंसान ही उनको पकड़ लेते हैं और कैद में कर लेते हैं। दे कैनॉट किल कैटल। वो जानवरों को मार के लेके जा नहीं सकते हैं। दिस आर मोस्टली कंटेन विथ अ स्टीलिंग फूल। मतलब क्या होता है कि जहाँ गंदी स्मेल मारा हुआ जानवर रहेगा उसको वो खा लेंगे, क्योंकि वो
जिंदे जानवर को नहीं मार सकते। कौन? फॉक्सेस लोग, उन लोग उसको नहीं मार सकते। जहाँ उनको गंदी सब बदबू आने लगे कि कोई जानवर मर गया है तो उसको निकाल के वो खा लेंगे। समझ में आया? मोस्टली मतलब आपको समझ में आया कि हम लोग का जिस तरह से हमने पढ़ा कि हर एक इंसान का खाना अलग होता है, उसी तरह जानवरों का, पक्षियों का। पक्षी क्या खाती है बेटा खाने में? दे ईट द ग्रेन्स। अगर हमने पक्षी के बारे में पढ़ा है तो क्या करती है वो? ग्रेन्स खाती है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पेज में थोड़ा पढ़ेंगे। तो उससे वो ग्रेन्स खाते हैं। एनिमल्स लोग दूसरे हंट को खाते हैं, कोई एनिमल्स ग्रास को खाता है। इससे तो डिफरेंट मेन थिंग वी लर्न इन दिस 2 पेजेस इज दैट कि ऑल एनिमल्स, ऑल लिविंग थिंग नीड फूड। पहली बात तो ये हमने सीखा कि हर एक इंसान को खाने की ज़रूरत है और सबका खाना अलग है। ऑल लिविंग थिंग में हम ह्यूमन बींग भी आते हैं, बर्ड्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं। इन सब को खाने की ज़रूरत रहती है, जिसके बिना हम नहीं जी सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड the explanation of page number 70. Now we will have a small reading of that page. चलो पेज नंबर 70 निकालो। पेज नंबर 70, to eat their own food. New term, oil cake. The fibrous part that is left after extracting oil from seed such as groundnut, sesame or cottonseed is pressed into slab. This is called oil cake. Abon, a fermented mixture of oil cake, jaggery and coarse particle of grain mixed in water and used as animal feed. All living things need food, but all living things do not eat the same kind of food. People who keep cattle feed them grass and hay, and also oil cake and abon. Beside grass and hay, horses are given Bengal gram, that is harbara, soaked in water. Goat and sheep eat the leaves of various kinds of shrub beside eating grass. Cat loves to drink milk, but they like mice just as much. They also hunt and eat birds such as sparrow, dove, and pigeon. Dog may eat chapatis or bhakri, but they prefer to eat meat. बेटा ये मेरे को तो ये पॉइंट हमारा एक्सप्लेनेशन करने का रह गया। डॉग में ईट चपाती और भाकरी। डॉग कुत्ता क्या खाता है बेटा? चपाती और भाकरी। मगर उनको अगर मटन मच्छी दो, हड्डी दो तो वो और शौक से खाते हैं। People who keep dog or cat give them meat and fish also. जो जानवरों को पालते हैं, कुत्ते को बिल्ली को पालते हैं, उनको दूध के साथ, खाने के साथ मटन मच्छी भी दिया जाता है। In forest, animals like the deer, bison and nilgai eat various kinds of green grass and leaves. If there are crops growing in fields nearby, these animals finish off these crops too. Wild animals like the tiger and the lion live in deep jungles. They hunt other animals and eat their flesh. Usually, these animals do not hunt in human settlement, but sometimes when they are starved, they are forced to enter nearby villages. Then they kill and carry away cattle. Many times, foxes dare to enter human settlement, but they are not as strong as tiger. They cannot kill cattle. They are mostly content with the stealing food. So my dear children, the explanation of 2 pages over. The remaining part we will continue in the next lecture. Okay? तो आपको इसको रीड करना है और इसको समझ के लेना है। समझ में आया बेटा आपको? तो उसी तरह